पैलेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को अश्विनी कुमार उपाध्याय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था और यह कहा गया था कि वर्शिप एक्ट रिलीजियस स्ट्रक्चर को प्रोहिबिट करता है कि किसी भी तरह से जिसको 15 अगस्त 1947 में जो मस्जिद डिक्लेयर है वो मस्जिद रहेगी, जो गिरजाघर है वो गिरजाघर रहेगा और जो मंदिर डिक्लेयर है वो मंदिर रहेगा। ये इसलिए हुआ कि बाबरी मस्जिद और जन्मभूमि केस के विवाद के बाद तमाम तरह के मामलात हुए और लोगों में पब्लिक पीस और हार्मोनी में डिस्टरबेंस पैदा हुआ, जिसको लेकर के पार्लियामेंट ने एक एक्ट बनाया, पैलेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। ये स्पेशल एक्ट है 1991 का और ये कहा गया उसके सेक्शन 234 में ये कहा गया कि जो 1947 में जिस तरह का जैसा भी कैरेक्टर है रिलीजियस टेम्पल्स का, मॉस्क का या गिरजाघर का या गुरुद्वारे का, वो एज इट इज रहेगा। उसको किसी भी रूप में और उसको किसी भी स्वरूप में चेंज नहीं किया जा सकता है और किसी भी रिलीजियस स्ट्रक्चर्स को इविक्ट करने के लिए, डिस्पोजेस करने के लिए या पोजीशन लेने के लिए, यानी किसी भी रूप में उसके खिलाफ कोई भी सूट फाइल नहीं होगी जिसमें रिलीजियस स्ट्रक्चर्स चेंज होने की गुंजाइश हो, जिसको लेकर के अश्विनी कुमार उपाध्याय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल हुई और यह प्रेयर की गई कि किसी भी स्ट्रक्चर को सर्वे करने का और सिविल कोर्ट के जुरिडिक्शंस को बार्ड करना ये फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है। अगर कहीं पे भी डिस्प्यूट है तो उसको तय करने का अख्तियार सिविल कोर्ट को होना चाहिए, यानी सीपीसी में जो प्रोवाइड है उसमें स्टे मिलना चाहिए, सर्वे होना चाहिए और उसके स्ट्रक्चर्स को बदलने के रूप में सब्स्टिट्यूट होना चाहिए, जिसको लेकर के ये रिट पिटीशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में फाइल हुई। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 2020 में उस पे इशू नोटिस करते हुए तमाम रिस्पोंडेंट को कॉल अपान किया काउंटर के लिए, जिसके बाद तमाम लीडरान के जरिए से उसमें इंटरवेंशंस की एप्लीकेशंस दी गई और इंटरवेंशंस एप्लीकेशन में ये भी कहा गया कि इस एक्ट को मजबूती के साथ लागू किया जाए। इसी एक्ट के इन वायलेशंस में शाही ईदगाह मथुरा में केस फाइल हुआ, ज्ञानवापी का केस चल रहा है जिसमें ज्ञानवापी मस्जिद और मंदिर का विवाद है और रिसेंटली एक मामला शाही मस्जिद संभल का हुआ, जिसको लेकर के पूरे देश में चर्चा का विषय बना और शाही मस्जिद के स्ट्रक्चर के बारे में एक सिविल सूट फाइल हुई, जिसमें सर्वे का ऑर्डर किया गया और सर्वे होने के दौरान कई तरह से उसमें पीस और हार्मोनी डिस्टर्ब हुई, जिसमें कई लोगों की डेथ हुई। उसके बाद प्रशासन के जरिए से कई एफआईआर दोनों पक्षों के बीच में दर्ज की गई और उसमें कई लोगों को जेल भेजा गया। पॉलिटिकल इंटरवेन हुआ या पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हो गया और वो मामला धीरे धीरे तूल पकड़ता गया, जिसको लेकर के तमाम हिंदुस्तान भर में डिस्टरबेंस होने की गुंजाइश होने की वजह से या दंगा भड़कने की गुंजाइश होने की वजह से संभल की मैनेजमेंट कमेटी के जरिए से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में अप्रोच किया गया और पिटीशन फाइल की गई
जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अश्विनी कुमार उपाध्याय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की सुनवाई करते हुए 12 दिसंबर 2024 को एक यूनिवर्सल इंटरिम ऑर्डर पास करते हुए ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट ने ये ऑर्डर पास किया कि पूरे हिंदुस्तान में पैलेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट यानी किसी भी रिलीजियस स्ट्रक्चर के खिलाफ कोई भी सूट बार्ड बाय लॉ होगा, यानी वो सूट मेंटेनेबल नहीं होगा, यानी पोषणीय के आधार पे उसको रिजेक्ट होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक इंटरिम ऑर्डर जारी करते हुए ये रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि किसी भी रिलीजियस स्ट्रक्चर के खिलाफ कोई भी सूट मेंटेनेबल नहीं है। और जो फाइल है ऑलरेडी, यानी जो किसी रिलीजियस स्ट्रक्चर के खिलाफ फाइल है, जैसे ज्ञानवापी मस्जिद और मंदिर का मामला ऑलरेडी अदालत में पेंडिंग है, ऐसे ही मथुरा शाही ईदगाह के मामले में ऑलरेडी पिटीशन पेंडिंग है। इसी तरह से संभल के मामले में भी एक पिटीशन शाही मस्जिद के बारे में सिविल कोर्ट में पेंडिंग है, या और भी कई एप्लीकेशंस और सूट वेरियस डिस्ट्रिक्ट और स्टेट में पेंडिंग है। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक यूनिवर्सल ऑर्डर पास करते हुए ये कहा 12 दिसंबर 2024 को कि पूरे हिंदुस्तान में अब कोई भी नया सूट या नई सूट फाइल नहीं होगी और कोई नई सूट मेंटेनेबल या इंटरटेन नहीं होगी, और जो सूट पहले से ऑलरेडी फाइल्ड है और पेंडिंग है, विचाराधीन है, उस पे कोई भी आदेश सुप्रीम कोर्ट के फर्दर ऑर्डर के बाद ही दिया जा सकता है। यानी एक हिसाब से जो सूट पेंडिंग है उसमें भी इंटरिम ऑर्डर लागू होगा कि किसी भी रिलीजियस स्ट्रक्चर सर्वे और इंटरिम ऑर्डर को पास करने से पेंडिंग मामलों में भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने रोक दिया है। 12/12/2024 के आदेश के खिलाफ एप्लीकेशन दोबारा फाइल की गई है कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इंटरिम ऑर्डर सूट रिस्ट्रिक्ट करने का जो ऑर्डर किया है उसको वैकेट किया जाए, और एक एप्लीकेशन इस बाबत फाइल की गई कि पैलेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को नल एंड वाइड डिक्लेयर किया जाए, यानी इसकी वैधता को शून्य किया जाए, और जो पैलेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को शून्य हो जाए तो शून्य होने की भी आवेदन दी गई, और जो स्टे है स्टे को वैकेट करने के लिए यानी खत्म करने के लिए भी आवेदन दी गई है। इसका इफेक्ट क्या है? अगर पैलेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को सुप्रीम कोर्ट स्ट्राइक डाउन करता है या उसे क्वेश्चन करता है तो उसका इम्पैक्ट सामाजिक तौर पे क्या होगा? उसका इम्पैक्ट ये होगा कि जगह जगह कुछ सूट्स फाइल होंगी, उस सूट को पॉलिटिकल मूड दिया जाएगा, और पॉलिटिकल मूड होने की वजह से एक दूसरे कम्युनिटी के बीच में बाता कहानी होगी और पीस हार्मोनी डिस्टर्ब होने के चांसेस ज्यादा बढ़ेंगे। इसलिए पैलेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का होना और उसका ऑपरेशन इम्प्लीमेंटेशन होना बहुत ही जरूरी है, और पैलेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए, स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंट करने के लिए अलग अलग पार्टियों के जरिए से अलग अलग इंटरवेंशन एप्लीकेशन भी दी गई है, जिसकी सुनवाई करते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इंटरिम ऑर्डर पास किया था, और अब जो एमए यानी मिसलेनियस एप्लीकेशन फाइल की गई है उसकी नेक्स्ट कमिंग सुनवाई होगी। थैंक यू, धन्यवाद।